ਹੈਲਥ ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਛਾਬੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਐਂਡ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ 80 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ਬਠਿੰਡਾ। ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ ਮਾਣਿਆ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿੱਥੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਾਸ ਛਾਬੜਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ MS ਸਰਜਰੀ, ਜਨਰਲ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਐਂਡ ਐਂਡਰੋਲੋਜੀ सर्जन ने अते डॉक्टर किरण छाबड़ा जी जो कि हेस्टीरियो लेप्रोस्कोपिक गायनी सर्जन ने और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट ने। हजारां निसंतान दंपतियां डॉक्टर किरण छाबड़ा जी कोलों इलाज करा के संतान सुख दी प्राप्ति कर चुकियां ने। सारी टीम ने डॉक्टर विकास छाबड़ा जी ते डॉक्टर किरण छाबड़ा जी दे नाल गलबात कीती। इन्हां ने साडी टीम दे नाल गलबात करदे अपने जीवन दे अनुभव साझे कीते ते आओ फिर चलदे छाबड़ा हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बठिंडा। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं छाबड़ा हॉस्पिटल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर जो बठिंडा में लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहा है और बात करें डॉक्टर साहब के साथ जो एक लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं जिन्होंने लंबे समय से अपनी सेवाएं लेप्रोस्कोपी में ओपन सर्जरी में दी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये वेलनेस केंद्र है। यहाँ पर बहुत ही सेवा जो है भाव से सेवा की जाती है। बात करें डॉक्टर साहब के साथ। सर, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू रुचि। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि इतने साल बाद, हम 15 साल बाद मिले हैं, आपका वही सेवा और उसी तरह से आपने जैसे आज तक हज़ारों की गिनती में वो लोग जिनकी सर्जरीज की हैं आज देख रहे होंगे, क्योंकि आप लोग बहुत कम इन चीज़ों में हैं। आप ऑनलाइन आप इन चीज़ों के साथ ऐड के साथ ज़्यादा अटैच नहीं है। आपका ऐड है आपके अपने पेशेंट्स। क्या कहना चाहेंगे कि चाहे इंडिया की बात कर लें, कनाडा की बात कर लें, सभी कंट्रीज़ की बात कर लें, तो आज कोई ऐसा कंट्री नहीं होगा जो छाबड़ा हॉस्पिटल से गुफ्तगू नहीं की होगी कि कभी ना कभी कोई ना कोई उनका पेशेंट यहाँ से, कोई बच्चे ने जन्म नहीं लिया होगा या किसी और तरह का ऑपरेशन, जो भी बठिंडा और आसपास का इलाका है। क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू रुचि जी, आपने इतने अच्छे अच्छे शब्द हमारे हॉस्पिटल के लिए यूज़ किए। पहली बात तो ये कि हम 15 साल बाद आपको देख के भी बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे याद है जब हमने पंजाब प्लस पे अपना जब हॉस्पिटल स्टार्ट किया था 2008 में, 2009 में, उस वक्त सबसे पहले हमारे IVF सेंटर स्टार्ट हुआ था साथ में, और पंजाब प्लस पे आपने हमें कवर किया था। तो बहुत अच्छी यादें हमारी पंजाब प्लस के साथ जुड़ी हुई हैं। जहाँ तक बात की आपने मरीजों की, तो मरीज हमारे लगभग वो सभी देश जहाँ पे पंजाब के वासिंदे बसे हुए हैं, वहाँ हर देश से लगभग मरीज आए हैं। मेरे पेशेंट लेप्रोस्कोपी वाले, मेरे जो EVLT के मतलब जो वेरिकोज वेन वाले पेशेंट्स हैं, वेरिकोज वेन का जो EVLT है, लेज़र ट्रीटमेंट है, वो मैंने सबसे पहले पंजाब में 13 साल पहले मैंने शुरू किया था। मेरे से पहले सिर्फ फोर्टिस में डॉक्टर राहुल जिंदल किया करते थे। डॉक्टर राहुल जिंदल मेरे अच्छे मित्र हैं, सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट किया फोर्टिस में। उसके बाद पंजाब में सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया। उसके अलावा लेजर से जो बवासीर के ऑपरेशंस थे, बवासीर का, फिशर का, फिस्टुला का, पाइलोनेडल साइनस का, ये ऑपरेशन भी उसी वक्त मैंने साथ में स्टार्ट किए। आपने डॉक्टर कमल गुप्ता जी का नाम, जलंधर में आपके अच्छे दोस्त हैं, तो डॉक्टर कमल गुप्ता जी जिस लेवल पे काम कर रहे हैं उसके कुछ आस पास हम भी कर रहे हैं। जैसा आपने वेरिकोज वेन की बात की, क्या कहना चाहेंगे कि आजकल बहुत ज़्यादा वेरिकोज बढ़ रही हैं वेन्स और लोग अवेयर नहीं हैं। जिनको अवेयरनेस आ गई उनको मालूम है कि ये जो चीज़ है वो एक डे केयर सर्जरी है। जैसे आपने सुबह आया बंदा, शाम को वो अपने घर चला गया और कोई ज़्यादा उसमें नहीं है, हॉस्पिटल की स्टे नहीं है, और लोग वैसे ही नॉर्मेसी के साथ जो अपने जीवन जी सकते हैं। और वो वेरिकोज वेन जिनको अगर बंदा लाइटली ले ले तो वो जानलेवा भी बन सकती है। बिल्कुल रिची जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जो वेरिकोज वेन है ये मतलब पुराने ज़माने से होती आ रही है, कोई नई बीमारी नहीं है। इसमें जो पैरों की नसें हैं ये फूल जाती हैं, और ये फूलने के पीछे रीज़न ये होता है जिनकी मतलब लॉन्ग स्टैंडिंग, जिनका खड़े रहने का एक्सपीरियंस ज़्यादा है, या जो एथलीट्स हैं उन पे के एकदम जो काफ की मसल्स हैं उन पे एकदम से प्रेशर पड़ता है, तो उससे उनके जो वेन्स के बीच के वॉल्व्स होते हैं वो वॉल्व्स ख़राब हो जाते हैं। उसमें क्या है कि वेन्स का काम होता है ब्लड को नीचे से हार्ट की तरफ लेके जाना, लेकिन जब वॉल ख़राब हो जाते हैं तो वो सारा ब्लड का पूलिंग होने लग जाता है पैर में, और जब वो पूलिंग हो जाएगी पैर में तो वो नसें फूलती हैं और फिर बाद में
पैर के टखनों के आसपास, जिनको अपन क्या एंकल बोलते हैं अंग्रेजी में, टखने बोलते हैं, टखनों के आसपास गिट्टे बोलते हैं पंजाबी में, तो गिट्टों के आसपास नीली होने लग जाती हैं, फिर धीरे धीरे वहाँ पे जख्म हो जाते हैं, और जख्म होने के बाद वो एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि वो जख्म फिर भरता नहीं है जब तक आप वेरिकोज वेन का इलाज नहीं करवा लेते। तो वो कंडीशन आ जाती है लोगों में। और फिर आजकल जैसे बिकनी का ज़माना है और ये अपने फैशन का ज़माना है, लड़कियां स्कर्ट्स पहनती हैं, तो अगर लड़कियों में बाय द वे इस तरह की चीज़ होती है तो उस कंडीशन में ये एक तरीके से बुरा भी लगता है। तो ये कॉस्मेटिक एस्पेक्ट भी है इसका। तो वेरिकोज के अलावा मतलब आप वैसे डॉक्टर किरण को आप बहन मानते हैं, उनको भी आपने बहुत कवर किया है शुरू में। आपको ये भी पता है कि यहाँ पे आईवीएफ से हमारे यहाँ 10,000 से ज़्यादा बच्चे हो चुके हैं, और पिछले 18 साल में पंजाब में, राजस्थान में, हरियाणा में, हिमाचल में, जम्मू कश्मीर और अब्रॉड तो आपको पता ही है, जहाँ जहाँ पंजाबी बसे हुए वहाँ मैडम के बच्चे भी गए हुए हैं। सर सबसे बड़ी बात है कि आपका ये जो सेंटर है, जिसमें आप लोग अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लेप्रोस्कोपी सर्जन हैं, आप और मैडम दोनों इस आईवीएफ में अटैच हैं। और सबसे बड़ी बात है कि काउंसलिंग, अब जब दो मेल पार्टनर आता है वो आपसे मिल लेता है, फीमेल पार्टनर मैडम से मिल लेती है। ये भी एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी है जो यहाँ पर है, जिसके कारण रिजल्ट्स हैं लोगों के। और सबसे बड़ी बात है कि मैडम किरण जो हमेशा वो कहती कि आईवीएफ इज़ नॉट ए लास्ट रिजोर्ट, वो हमेशा कोशिश करती है आईयूआई के साथ, वो हमेशा उनकी यही कोशिश रहती है कि मैं अपने पेशेंट को एक ऐसा एटमॉस्फेयर दूं कि वो उनका एक ही ध्येय है, जो जी आवे सो राजी जावे, रब सारिਆਂ ਦੇ गोद 'ਚ खुशियां पान। उनके दिमाग में बस एक ही चीज़ रहती है। और सबसे बड़ी बात है सर, आप लोग केवल कंसीव में नहीं, आप लोग जो बच्चा है उसको गोद में देने तक आपका रहता है कि हम लोग, वही हमारी वेलनेस है। अगर हम लोग उसको कंसीव करा दिया, क्योंकि बड़ी प्रेशर सिचुएशन है, एक आधे बच्चे हो रहे हैं, बड़ा टेंशन है, बहुत प्रेशर रहता है, और उसको मंजिल तक पहुँचाना, मैडम चाहे रात को 11 बजे भी फ़ोन करता है उनका पेशेंट, तो वो तब भी फ़ोन उठाते हैं। और अगर कोई दूर से आता है उसकी गैनकोलॉजिस्ट को समझा देते हैं ऐसे करना ऐसे करना। और हमेशा ये हॉस्पिटल जो है वो सेवा का केंद्र के रूप में काम कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल। ये देखो, हमारा जो पहला ध्येय है वो तो यही है, नर सेवा नारायण सेवा। अगर हम नर की सेवा मतलब आम जनता की सेवा करेंगे तभी हमें नारायण मिलेगा। वो इसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए जब मर्जी आप पेशेंट उनको जब मर्जी कॉल करे, इमीडिएटली वो अपनी कॉल उठाती हैं, खुद बात करती हैं, खुद उनको सब चीज़ समझाती हैं। एक समय था कोरोना का, जब कोई भी हॉस्पिटल कोरोना की सर्विसेज देने के लिए सब लोग डर रहे थे। तो मेरे को यहाँ पे श्रीनिवासन जी जो हमारे डीसी साहब थे, उन्होंने मुझे बुलाया कि डॉक्टर साहब यार आप करो कोरोना में। मैंने कहा सर मैं सर्जन हूँ, मेरे को इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो कहते नहीं डॉक्टर साहब आप एक बार करो, हमें मालूम है कि आपको देख के दूसरे हॉस्पिटल्स शुरू हो जाएंगे कोरोना में काम करना। तो मैंने श्रीनिवासन सर की बात मानी और वही हुआ। अगले 10 दिन में काफ़ी सारे हॉस्पिटल बठिंडा में शुरू हो गए थे। लेकिन इसके साथ मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि उस वक्त जो गवर्नमेंट के रेट्स थे ना, वो इतने कम थे कि किसी भी हॉस्पिटल के लिए मरीज की केयर कर पाना मतलब पॉसिबल नहीं था। लेकिन मैंने उस वक्त भी जो गवर्नमेंट रेट्स थे, चाहे वो 8,000 रुपये 7,000 रुपये पर डे नॉर्मल बेड का था या आईसीयू का 18,000 रुपये पर डे था, जबकि मेरा खर्चा उस वक्त लगभग 28-29,000 रुपये पर डे आ रहा था, लेकिन मैंने किसी भी मरीज़ से 18,000 या 18,500 जो गवर्नमेंट का रेट था उससे ज़्यादा एक पैसा नहीं लिया। सर परमात्मा करे आप लोग ऐसे ही बढ़ते रहें। आज जी आप लोग एक इंस्टीट्यूशन है और सेवा के पुंज बन के सेवा कर रहे हैं, आप एक हीलर हैं। आप लोग जितने भी हॉस्पिटल हैं, किसी को प्रॉब्लम आती है, वैसे तो आप लोग क्योंकि हाई प्रेगनेंसी के माहिर डॉक्टर साहब हैं मैडम, और आप सर्जन हैं, आपको रेफर्ड केस बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि किसी से बिगड़ता है केस तो वो कहता नहीं डॉक्टर को बुला लो, विकास को बुला लो, और कोई भी गैनी वाला बिगड़ता है तो यहाँ पर आ जाता है मैडम के पास, क्योंकि मैडम इस चीज़ के पॉइंट नहीं रहे, उन्होंने बड़ी सेवा की है और बहुत हाथ साफ है उनका। मैडम का तो देखिए, मैडम की मैं आपको बताऊं, नॉन डिसेंट वजाइनल सर्जरी, वजाइनल हिस्टेरेक्टमी होती है, जो बच्चेदानी का ऑपरेशन होता है, वो बिना चीरे के भी होता है। वो बठिंडा के लोगों को 19 साल पहले हमने बताया कि बिना चीरे के बच्चेदानी का ऑपरेशन होता है। मैडम ने आज तक 15,000 से ज़्यादा बिना चीरे के
बच्चेदानी के ऑपरेशन किए हैं जिसमें पेट पे कोई चीरा नहीं, कोई टांका नहीं। दिस इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ NDVH सर्जरीज डन बाय एनी गायनेकोलॉजिस्ट इन नॉर्थ इंडिया। बठिंडा या पंजाब की बात नहीं कर रहा, नॉर्थ इंडिया में मैक्सिमम नंबर ऑफ NDVH सर्जरी उनके नाम से हैं। उन्होंने एक सिटिंग में एक पेशेंट के 38 फाइब्रॉइड्स बिना चीरे के निकाले हुए हैं। 13 सेंटीमीटर बड़ा फाइब्रॉइड और यूट्रस बिना चीरे NDVH सर्जरी से निकाला हुआ है। मतलब ये अपने आप में बहुत बड़े माइलस्टोन हैं जिनको कि अगर हम किसी को बताते हैं तो लोग जनरली विश्वास भी नहीं करते हैं कि ऐसा काम बठिंडा में भी हो रहा है। सर, आपने हमें समय दिया, आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा करे आप लोग ऐसे ही सेवा करते रहें और जब विकास छाबड़ा का नाम आए तो लोगों को आए नहीं यार वो तो एक इंस्टीट्यूशन है, सेवा कर रहे हैं। धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सो मच। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर किरण छाबड़ा, जो छाबड़ा हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर के बैकबोन हैं, जिन्होंने आज तक 10,000 से ज़्यादा, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि उन निसंतान दंपतियों को सिर्फ संतान सुख की प्राप्ति करा चुके हैं जिनको कोई उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। नमस्कार। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि ऑन द ईव ऑफ वर्ल्ड IVF डे, लेकिन ये हॉस्पिटल जो हमेशा हर दिन ही जिसका IVF डे है, क्या कहना चाहेंगे? हम तो बस यही कहना चाहेंगे कि हम लोगों की सेवा में हमेशा हाजिर हैं। जिन लोगों को भी संतान प्राप्ति में मुश्किल है, उनको IVF की ज़रूरत है या नहीं है, वो आके हमसे मिलें, उसके अकॉर्डिंगली हम उनका ट्रीटमेंट प्लान करेंगे। जैसा IVF फेलर्स के लिए ये सेंटर एक वो सेंटर है जो 2-2 बार 3-3 बार IVF फेलर होते हैं, लेकिन जब भी वो यहाँ आता है, जैसे आप उनका टाइम से बात करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि ये सेंटर ने बहुत ऐसे रिजल्ट दिए हैं जो IVF फेलर वाले? हाँ जी, हमने 2 या 3 फेलर वाले जो IVF वाले हैं उनमें बहुत रिजल्ट दिए हैं। बेसिकली इसमें पेशेंट की काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। पेशेंट का जब अंदर से उसको ये फीलिंग आएगी कि हाँ मुझे कुछ रिज़ल्ट मिलेगा, जब वो पॉजिटिव सोचेगा तो उसको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलता है, उसके हार्मोन्स, उसकी बॉडी उसी तरह से रिएक्ट करती है। तो इसलिए इसमें काउंसलिंग का, पेशेंट से अच्छे से बात करने का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि हर इनफर्टिलिटी कपल के लिए IVF की ज़रूरत नहीं होती, जो इस हॉस्पिटल में आकर लोगों को पता चलता है कि वाकई, क्योंकि कई बार आते हैं 1-1 साल होता है मैरिज को और वो आ जाते हैं, आप जब उनको काउंसल करते हैं भाई नहीं ये तो नहीं, ऐसे नहीं है, आपका सिंपल ये टेस्ट है, इनको करवाना पड़ेगा, और वो लोगों को पता ही नहीं होता, उनको तो ये लगता है कि IVF के साथ हम बच्चा ले आएंगे। ये तो है कि जहाँ ज़रूरत नहीं है IVF की, पेशेंट के प्रॉब्लम कुछ और है, हम उसको डायरेक्टली IVF की तरफ ले जाएं तो इतने हार्मोन इंजेक्शन उसको लगेंगे तो उसका नुकसान भी तो होगा। इसलिए पेशेंट को समझाना ज़रूरी है कि आपको कहाँ क्या करना है, किस चीज़ की, किस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, अनडिफाइंड ट्यूबरकुलोसिस होगी, एंडोमेट्रोसिस हो गया, क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे पेशेंट जिनमें कई बार टेस्ट में भी नहीं आता कि ट्यूबरकुलोसिस है, लेकिन आप लोग, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है, और उन लोगों को जब वो ट्रीट हो जाते हैं, दे कंसीव, ये कंसीव कर जाते हैं, हम जब उनको ATT खिलाते हैं, एंडोमेट्रियल बायोप्सी लेके उसमें TB PCR टेस्ट कराते हैं, उसमें TB अगर पॉजिटिव आता है तो मेडिसिन लेने के बाद, मेडिसिन का कोर्स पूरा करने के बाद स्पॉन्टेनियस प्रेगनेंसी हो जाती है, IVF की ज़रूरत ही नहीं पड़ती पेशेंट को। एंडोमेट्राइटिस में भी जब वो एंडोमेट्रियम गंदे वाला क्यूरेट करके निकाल दिया, उसके बाद अच्छा एंटीबायोटिक कवरेज दे दिया, तो उसके बाद नेचुरली कंसेप्शन हो जाता है। जैसा क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ सोने पे सुहागा है, आप IVF स्पेशलिस्ट हैं और डॉक्टर साहब सर्जन हैं, और दोनों की जो जोड़ी है, क्योंकि मेल पार्टनर फीमेल पार्टनर दोनों आते हैं, आप फीमेल को काउंसिल करते हैं, डॉक्टर साहब मेल को करते हैं, क्योंकि कई बार मेल जो है वो नो डाउट मेल जो है फीमेल के सामने अपनी प्रॉब्लम बताने में हेजिटेट करता है, एग्जामिन करवाने में हेजिटेट करता है, तो वो डॉक्टर साहब के पास जाके अच्छे से अपनी प्रॉब्लम बता देता है, अपना एग्जामिनेशन करवा लेता है, तो अकॉर्डिंगली हम उसको बता देते हैं कि हाँ तेरे वेरिकोसील है, तेरी टेस्टिस अनडिसेंडेड है, या जो भी व्हाटएवर इट इज़, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि आजकल जो मेल वाले हैं,
चाहे स्मर पर बहुत कम है, चाहे नील हैं, तो भी आप लोग उनको संतान सुख की प्राप्ति दे रहे हैं। उनको ऐसी टेक्निक्स हैं जिनके साथ वो बाप बन सकते हैं। हाँ, मान लो उसके पेशेंट के एंजियोस्पर्मिया हैं, सीमन में स्पर्म नहीं आ रहे, बट उसके टेस्टिस में पड़े हैं, तो हम टेस्टिस से निकाल के टेसाइक्सी करके वो अपना प्रेगनेंसी करवा सकते हैं पेशेंट को। या अगर एंजियोस्पर्मिया है तो डोनर सीमन यूज़ हो जाता है। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि अगर हम लोग बच्चों की बात कर लें, पीसीओडी की बात कर लें, तो बहुत ज़्यादा पीसीओडी बढ़ रही है और आप उसके लिए स्पेशलिस्ट एक तरह से माने जाते हैं कि डॉक्टर करण जो है जब आपके पास आते हैं, वेलनेस पे काम करते हैं, और बहुत सारी जो चेन बनी हुई है इसकी भी, क्या कहना चाहेंगे आप? पीसीओडी आज की जनरेशन में, आज की यंग गर्ल्स में बहुत कॉमन है। इसका मेन कारण है एक तो स्ट्रेस और दूसरा उनकी ईटिंग हैबिट्स, क्योंकि ये जो फास्ट फूड बच्चे ज़्यादा लेते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर एंड ऑल, है ना, तो उससे पीसीओडी का इंसिडेंस बढ़ता है। तो हमें तो बस उनको काउंसल करना होता है कि अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करो, योगा करो, ये फास्ट फूड कम करो, तो वो पीसीओडी अपने आप कंट्रोल हो जाता है। ऐसा क्या कहना चाहेंगे कि एनआरआईज की पहली पसंद है ये हॉस्पिटल, क्या कहना चाहेंगे कि बहुत सारे एनआरआईज जो आपके साथ जुड़े हुए हैं और आगे से आगे चेन बन रही है, अभी भी नवंबर दिसंबर का आपसे लोग अपॉइंटमेंट्स मांग रहे हैं? हाँ जी, एनआरआई अगर एक करवा के जाता है तो उसके वहाँ पे जितने फ्रेंड्स होते हैं वो उनको मैसेज देता है कि हाँ हमने वहाँ से कराया था। वो कई बार वहाँ साइकिल ले रहे होते हैं, फिर भी वो फ़ोन करके हमसे मेडिकेशन प्रेस्क्राइब कराते हैं कि वहाँ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट नहीं दिया जाता, आप प्लीज़ हमें यहाँ से कुरियर करवा दो, जब हम इंडिया आएंगे तब यहाँ पे करा लेंगे। तो ये तो वैसे चलता रहता है। जैसे बच्चेदानी का ऑपरेशन जैसे डॉक्टर साहब ने हमें बताया, क्या कहना चाहेंगे कि इतने ई जोन में आप वो ऑपरेशन जो कर रहे हैं विदाउट कटिंग, क्या कहना चाहेंगे? नॉन डिसेंट वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी एक स्पेशल टेक्निक है। उसमें पेशेंट के एब्डोमेन पे या पेट पे कोई भी चीरा टांका नहीं आता, हम वेजाइना के थ्रू ही यूट्रस को रिमूव कर देते हैं। हमने बड़े से बड़ा 13 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड थ्रू वेजाइना बिना चीरे टांके के निकाला। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि वो बिल्कुल सेफ टेक्निक है और उसके साथ बिल्कुल सेफ टेक्निक है। क्योंकि पहले तो ये होता था ना, जो डॉक्टर्स को पता नहीं था इन चीज़ों के बारे में, जानबूझकर वो कहते थे नहीं पेट काटना ही पड़ेगा, और पेशेंट जो वो बेचारे लेमैन होते थे उनके मन में आ जाता कि शायद क्योंकि उन्होंने ये टेक्निक। पेशेंट्स में अवेयरनेस बढ़ रही है, वो गूगल से सारा ज्ञान लेके आते हैं कि लैप्रोस्कोपी क्या है, एनडीवीएच क्या है, एब्डोमिनल क्या है, तो लोगों का धीरे धीरे रुझान इस प्रोसीजर की तरफ बढ़ रहा है। डॉक्टर साहब ने हमें समय दिया, आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि इस चैनल के माध्यम से हम लोग एक बार फिर डॉक्टर करण छाबड़ा और डॉक्टर साहब जिन्होंने हमेशा वेलनेस पे काम किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।